जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पिछले क्लासों में सुपर सेलेक्टेड 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लासों में हम लोग 21 से लेकर 40 क्वेश्चन तक करने वाले हैं। साथियों, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि 20 प्रश्न में आप सभी अगर 10 प्रश्न का सही सही उत्तर दे रहे हैं तो आपकी जो तैयारी का स्तर है वो काफ़ी अच्छा है। तो आज का सीरीज यही है। आप सभी के लिए मैं टोटल सुपर सेलेक्टेड 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी 20 में 20 सही करने का प्रयत्न करेंगे। अगर उतना नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 18-19, अगर उतना भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 15 क्वेश्चन जरूर उम्मीद है कि आप लोग सही कर लेंगे, क्योंकि यह सभी के सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम जो 1 अक्टूबर के हुए हैं, 1 अक्टूबर के हुए हैं, उनके अनुसार जो है, उनके अंतर्गत जो है, उसी हिसाब से जो है क्वेश्चन को सेट किया गया है। इससे बाहर एक भी एग्ज़ाम के जो है बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। आगामी आपको जो एग्ज़ाम होंगे, जो मैं क्वेश्चन आप सभी को करा रहा हूँ, सुपर सेलेक्टेड 20 क्वेश्चन का सीरीज़, उससे बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके अगर आप प्रत्येक वीडियोज़ को देख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का, बायोलॉजी का, हिस्ट्री का, तो उम्मीद करता हूं कि एक भी जो है वीडियो जो है क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि यह सभी के सभी सुपर सेलेक्टेड है। और आप लोगों ने पॉलिटी का फर्स्ट सीरीज़ अगर नहीं देखा है तो जाकर पहले देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, तो आज जो है हम लोग 21वां प्रश्न से स्टार्ट करने वाले हैं और 40 प्रश्न तक चलेंगे। और आशा करता हूँ कि आप सभी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हो। प्रश्न नंबर 21 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा जूम आउट कर दें। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है किस चीज़ों में? ऑप्शन आप सभी को दिया जाता है। ऑप्शन आप सभी को दिया जाता है ए 40वें संविधान संशोधन के द्वारा, बी 43वें संविधान संशोधन के द्वारा, या बी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, या डी 39वां संविधान संशोधन के द्वारा। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मौलिक कर्तव्यों का जो संशोधन किया गया था वो संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, और सबसे छोटा जो है संशोधन हुआ था वो है 42वां संविधान संशोधन। तो सवाल नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका ए होगा। और आप सभी का जो है पहला प्रश्न से शुभारंभ हुआ है और पहला प्रश्न सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 22 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा जूम ऑफ कर दे ताकि आप सभी को क्लियर दिखे, है ना। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 22 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, या सी संसद के प्रति, या डी केवल लोकसभा के प्रति। तो सवाल नंबर 22 यानी कि 22 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, वो किनके होते हैं? तो वो होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा प्रदान करे, या न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, या सी आपातकाल की घोषणा करे, या डी अध्यादेश जारी करे। तो आप सभी को पता है कि भारत के राष्ट्रपति को जो है क्या क्या अधिकार प्राप्त है। वो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, क्षमा जो है प्रदान किया जा सकता है, अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को जो है यह अधिकार नहीं है कि न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसे हटाया जाए। तो सवाल नंबर 23 काफ़ी खूबसूरत था और इसका खूबसूरत उत्तर है न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन सवाल नंबर 23 का ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 24 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 24 आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? ए संवैधानिक मामलों में अपील, बी दीवानी मामलों में अपील, या सी फौजदारी में अपील, या डी सैन्य मामलों में अपील।
तो काफ़ी साधारण प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आप लोग भी लगातार अच्छे क्वेश्चन का जो है इसका उत्तर भी दे रहे होंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ सैन्य मामलों में नहीं करते हैं। तो सवाल नंबर 24 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 25 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ए वेरुवरी यूनियन वाद ने, या बी केशवानंदन भारती ने, या सी एस.आर. बोम्बाई ने, या डी मिनर्वा मिल वाद ने। तो आप सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम जो है वेरुवरी यूनियन वाद ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो सवाल नंबर 25 यानी 25 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका वी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। ए दैवीय सिद्धांत, बी विकासवादी सिद्धांत, या सी शक्ति सिद्धांत, या डी सामाजिक समझौतों का सिद्धांत। तो सवाल नंबर 26 का राइट ऑप्शन होगा कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन जो सिद्धांत था वो सिद्धांत आपका दैवीय सिद्धांत है। सवाल नंबर 26 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। साथियों, हम लोगों ने अभी तक टोटल 6 प्रश्न कंप्लीट कर लिया है और लगभग ऐसे छात्र होंगे कि 6 में 6 सही किए होंगे। जी हाँ, और ऐसे ही प्रश्न आप सभी के 1 लाइन क्वेश्चन आएंगे और आप लोग जो है गर्दा मचा देंगे। आने वाले आगामी एग्ज़ाम बिहार पुलिस कांस्टेबल का 21,391 पोस्ट का जो एग्ज़ाम है आप सभी का जो है दिसंबर में होने वाला है। और बात रही एडमिट कार्ड का, तो 5 से 6 दिन में यानी कि दीपावली के बाद या दीपावली से पहले जो है आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है आ जाएगा। तो आप लोग अभी से ही जिस स्तर से पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ा सा और मेहनत करना स्टार्ट कर दें, है ना। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 27 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 27 कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है कहाँ। ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, या सी एक साथ दोनों सदन में, या डी दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो सवाल नंबर 27 कोई भी वित्तीय बिल जो है वो प्रस्तावित हो सकता है लोकसभा में। तो आपका सवाल नंबर 27 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। काफ़ी लाजवाब प्रश्न और काफ़ी साधारण प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 28 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 28 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार का वर्णन किस में किया गया है। 4 ऑप्शन है। ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में, बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक में, सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक में, या डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक में। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। तो सवाल नंबर 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 29 आप सभी से पूछा जा रहा है कि वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए, मतलब वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य का निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की संख्या कितना है। तो आप सभी यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आप लोगों का बन गया, मतलब क्वेश्चन में ही एक आंसर आप सभी को मिल गया है कि बिहार से झारखंड का जो है अलगाव कब किया गया है, मतलब निर्माण कब किया गया है। तो आप सभी यहाँ पर बता सकते हैं कि 2000 में, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की संख्या टोटल कितना है। तो आप सभी जानते हैं कि टोटल कितना है सीटों की संख्या, तो वो है 243। या आपसे ऐसे भी पूछा जाए कि बिहार से झारखंड की अलगाव कब हुआ, तो 2000 ईस्वी में। तो राइट ऑप्शन जो है ये आपका जो है डी हो जाएगा 29 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 30 और हम लोग 50% क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, अब रहेंगे। और 50% मतलब 10 में 10 लगभग छात्र जो है इसका उत्तर देंगे, क्योंकि यह सभी प्रश्न काफ़ी साधारण प्रश्न था और आप लोग इसको एकदम गर्दा मचा दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 30 आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को
ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आप सभी जानते हैं ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40 में, या सी अनुच्छेद 498 में, या डी अनुच्छेद 91 में। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 में जो है राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का जो है निर्देश देती है। तो सवाल नंबर 30 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी साधारण प्रश्न और वन लाइनर क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं करा रहा हूं, तो आप सभी जो है यह सभी क्वेश्चन का तुम गर्दा उड़ा देंगे और आप लोग कमेंट में भी ज़रूर बताएंगे कि सर मेरा जो है टोटल 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सही हुआ है, या 15 क्वेश्चन, या एक क्वेश्चन, जितना भी हुआ होगा आप लोग ईमानदारी से जो है कमेंट बॉक्स में भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 31 कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को का सभी प्रकरण पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, या बी राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण हो सकता है, या सी उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरण की समालोचना कर सकता है, या डी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो सवाल नंबर 31 आप सभी से क्या पूछ रहा है? कहा जा रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय में। तो न्यायालय का जो है पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि किसी भी राज्य का कानून को अवैध घोषित करना सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रस्तुत किया जाता है। तो सवाल नंबर 31 का राइट ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 32 आप सभी से पूछा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है? 318, 319, या दो ऑप्शन और दिया गया होगा आप सभी का, 318 या 320 या 321। तो आप सभी जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वो टोटल संख्या आपका 318 है। तो सवाल नंबर 32 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और हम लोगों का टोटल जो क्वेश्चन बचा है वो मात्र 8 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए और 8 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। यह सभी के सभी सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 33 आप सभी से पूछा जा रहा है। 33 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, बी मौलिक अधिकारों के अध्याय में, या सी संवैधानिक की 7वीं अनुसूची में, या डी संविधान की प्रस्तावना में। तो आप सभी जानते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो सवाल नंबर 33 का राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 34 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ए संसद के सभी सदस्यों द्वारा, बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, या सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, या डी लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों के द्वारा। तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के स्पीकर का जो है निर्वाचन जो होता है वो होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। तो सवाल नंबर राइट ऑप्शन जो होगा आपका वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 35 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि सवाल नंबर 35 में कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? ए उस सदन का वरिष्ठतम सदस्य, बी सत्तारूढ़ दल का वरिष्ठतम सदस्य, या सी उपराष्ट्रपति, या डी राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। सवाल नंबर 35 आप सभी समझेंगे कि सभापति जो है तथा उपसभापति का जो पद होते हैं वो खाली रहने पर राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा कि राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे वो जो है सभापति तथा उपसभापति के पद पर बैठ सकता है। तो सवाल नंबर 35 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और टोटल क्वेश्चन अब हम लोगों का जो है
5 बचा हुआ है। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 36 आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके माध्यम से? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, लोकसभा के द्वारा ये भी नहीं हो सकता है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये भी नहीं हो सकता है। तो राइट ऑप्शन आपका जो है संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 37 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 महीना तक, बी 6 महीना तक, या सी 1 वर्ष तक, या डी कोई समय नहीं। तो साथियों यह सभी जो क्वेश्चन है ये कभी समझे एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन है, वॉल लाइनर क्वेश्चन है, और आपके एग्ज़ाम 21,391 पोस्ट में पूछा भी जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न अगर आपसे गलती हो रहे हैं तो आपको जो है तैयारी और बेहतरीन तरीके से करनी होगी, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन काफ़ी साधारण है और आपके एग्ज़ामों में 1 अक्टूबर को पूछे भी गए हैं। तो आप सभी को ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा भी गलती नहीं करना है, पूरा का पूरा सही करना है, ठीक है। तो भारत में किसी भी सदस्य का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो कितना रह सकता है? तो वो टोटल आपके 6 महीना तक रह सकता है। तो सवाल नंबर 37 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 38 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यह संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यह जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, या डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो देखिए भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत के प्रजातंत्र को जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए जो है सवाल नंबर 38 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट की क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हम लोग अपने माइलस्टोन को कंप्लीट कर लेंगे। सवाल नंबर 39 कि राज्यों के विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। काफ़ी साधारण प्रश्न है और ऐसे ऐसे प्रश्न अगर आप लोग गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यों की जो संख्या है ए 28, बी 34, सी 40 या डी 44। तो इसका राइट आंसर होगा कि राज्यों के विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 होते हैं। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 39 का ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 40 के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, या सी बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग, या डी कानून और न्याय जो है मंत्री। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्त के जब मतभेद होने पर जो है बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग का जो है मामला में निर्णय लिया जाता है। तो सवाल नंबर 40 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा चला जी वो होगा सी। तो आज हम लोगों ने टोटल पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट VVI क्वेश्चन सुपर सेलेक्टेड 20 किए हैं और आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है 20 क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे और एक लाइक कर देंगे। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज़ में, जब तक के लिए जय हिंद।